यहाँ की शादी, यहाँ के रिश्ते और वक्त के साथ बदल जाने वाले चेहरे हमेशा से चर्चा में रहे हैं। दोस्तों, आज फ्लैशबैक स्पेशल हमारे शो में हम बात करेंगे 3 अलग अलग कहानी की। आज हम आपको 3 ऐसे जोड़ियों से रूबरू कराएंगे जिनकी मोहब्बत अलग ही होती गई, जिनकी मोहब्बत रंग तो लाती है लेकिन मोहब्बत बेरंग भी होती आई है। सबसे पहले फ्लैशबैक स्पेशल में आप सभी का है स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी होस्ट तृप्ति आज सबसे पहले आपको बताऊंगी बॉलीवुड की एक्ट्रेस अमृता सिंह के बारे में। अमृता सिंह जो कि 80 के दशक की मशहूर हीरोइन रही, जिन्होंने 90 के दशक में भी काम किया। सलमान खान से लेकर अनिल कपूर से लेकर सनी देओल जैसे बड़े एक्टर्स, अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स के साथ काम करने वाली अमृता, जो कि सैफ की एक्स वाइफ कहलाती है, जिनका रिश्ता साल 2004 में हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोस्तों, मैं आज आपकी होस्ट तृप्ति बताऊंगी आपको कौन थी वो जिसकी वजह से अमृता और सैफ का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो प्यार खत्म हो गया जिसके लिए सैफ ने अमृता सिंह की ना उम्र देखी ना कोई और चीज देखी। बस शादी की जिद ठानकर सैफ ने अमृता को अपना बना लिया, लेकिन भूल गए सैफ एक हसीना के सामने अमृता सिंह को, अपने बच्चों को और दिल दे बैठे उस हसीना को सैफ। ऐसी थी खबरें, तो आइए आज हम जानते हैं उसका नाम, वो शख्सियत जिसने अमृता और सैफ की जिंदगी में दीवार खड़ी की और हो गया अमृता सैफ का तलाक। आज की पहली रिपोर्ट में देखिए ये सच्चाई क्या है। बॉलीवुड की पंजाबी कुड़ी अमृता सिंह सबसे ज्यादा बिंदास और बेबाक बोल के लिए जानी जाती है, लेकिन वही अमृता जो बीते कई सालों से ना तो बेबाक स्टेटमेंट देती है ना तो बयान देने के लिए आगे आती है। क्या है इसके पीछे का कारण, आप भी जानते हैं। रिसेंटली अमृता सिंह को 8 मार्च की तारीख को रिलीज हुई फिल्म बदला में देखा गया था, एक माँ की भूमिका में, एक ऐसी माँ की भूमिका में जो बदला लेने के लिए तैयार थी अपने बेटे को लेकर बदला। लेकिन वही अमृता सिंह रियल लाइफ में कभी भी अपने एक्स हस्बैंड सैफ से बदला लेने की ख्वाहिश नहीं सोच पाई, और कारण यही था कि वो काफी ज्यादा साफ दिल की थी, नेक दिल की थी, उनके लिए हमेशा अच्छी ही दुआएं करती थी। खैर, अमृता सिंह का तलाक आखिर किस वजह से हुआ, क्यों आखिर अमृता सिंह के तलाक के कारण एक लड़की बन गई, आज हम आपको इसके पीछे का सच बताते हैं। वो लड़की कोई और नहीं, सैफ अली खान के साथ अफेयर्स में नाम कमाने वाली रोजा थी, एक इटालियन डांसर। जी हाँ, इटालियन डांसर रोजा, जिनके साथ सैफ को कई बार पब्लिक अपीयरेंस करते देखा गया, और इसी वजह से अमृता से उनकी दूरी बढ़ती चली गई और प्यार का रिश्ता धीरे धीरे अमृता सैफ के बीच खत्म हो गया, और दोनों ने ही अपने शादीशुदा रिश्ते को खत्म कर साल 2004 में तलाक लेने के लिए खुद को मना ही लिया। तब लोग काफी नाराज थे क्योंकि अमृता सिंह के फैंस भी उतने ही बड़े थे तादाद में। वहीं सैफ अली खान काफी ज्यादा अमृता से प्यार करते थे, यही बातें लोगों को उनकी पसंद आती थी। लेकिन फिर तलाक का कारण बना सैफ का आगे बढ़ जाना और अमृता के साथ अपनी मैरिड लाइफ में दिलचस्पी कम कर लेना। खैर, सैफ को जबरदस्ती उसी रोजा ने फंसाया या फिर सैफ रोजा की खूबसूरती पर फिदा हुई, ये बात तो उन्हें ही बेहतर पता हो सकती है। तो देखा आपने, अमृता और सैफ के रिश्ते से हमने आपको रूबरू कराया, बताया हमने आपको अमृता सैफ की जिंदगी में आने वाली उस डांसर के बारे में जो कि सैफ के दिलों पर जादू चला पाई, लेकिन लंबे समय तक ये रिश्ता नहीं टिका। अब भाई सैफ को ही असली वजह मालूम होगी, भाई क्या था उनका रिश्ता उस डांसर के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे एक और रिपोर्ट है फ्लैशबैक हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। जी हाँ, फ्लैशबैक हमारे स्पेशल शो में मैं आपकी होस्ट तृप्ति आपको आगे एक और रिपोर्ट में बताऊंगी अमृता सिंह की तरह ही अभिनेत्री करिश्मा कपूर रही, जिन्होंने डाइवोर्स के बाद दूसरी शादी का फैसला नहीं लिया। हालांकि उनकी जिंदगी में संदीप तोषनीवाल आए तो थे प्यार बरसाने, प्यार का फूल खिलाने, लेकिन संजय कपूर से तलाक के बाद बदल गई करिश्मा कपूर की जिंदगी। संजय ने रचाई तीसरी शादी
प्रिया सचदेवा के साथ, जिनके बच्चे के पापा भी बने संजय, लेकिन करिश्मा रह गई अकेली, अधूरी, तन्हा, बिल्कुल बिना किसी के सहारे के, सिर्फ और सिर्फ सिंगल मदरहुड एंजॉय करने वाली करिश्मा की जिंदगी के बारे में आज जानेंगे हम अपनी इस रिपोर्ट के जरिए क्यों करिश्मा की नहीं हुई दूसरी शादी। तो देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड की लोलो यानी कि करिश्मा कपूर का नाम यूं तो बॉलीवुड टाउन में तमाम बड़े स्टार्स के साथ जुड़ा। जी हाँ, करिश्मा कपूर का नाम अजय देवगन से लेकर अभिषेक बच्चन के साथ खूब चर्चा में रहा। अफेयर्स की गिनती जब होती थी, लेकिन करिश्मा रियल लाइफ में बिजनेसमैन के साथ भी रिश्ता रखने के लिए काफी चर्चा में रही। संजय कपूर के साथ शादी कर करिश्मा 2 बच्चों की मां बनने के बाद जब बीते 2 से 3 साल पहले तलाक लेने का फैसला कर चुकी थी, तो लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि करिश्मा की जिंदगी ऐसे भी बदलेगी। लेकिन इसके बावजूद करिश्मा से जुड़ी तमाम खबरें आई। तलाक के तुरंत बाद कुछ ही महीने के अंदर करिश्मा का नाम बिजनेसमैन संदीप तोषनीवाल के साथ भी जुड़ा, लेकिन ये दोनों भी अलग हो गए। ऐसी खबरें थी कि करिश्मा, जो कि संदीप की गर्लफ्रेंड रही, जिनके साथ दोस्ती का रिश्ता शादी में तब्दील होने वाला था, वो शादी न होने का कारण करिश्मा के एक्स हस्बैंड संजय कपूर बने। उन्होंने ही करवाई करिश्मा और संदीप के बीच की लड़ाई। कारण ये था कि करिश्मा अपने एक्स हस्बैंड संजय कपूर के साथ डाइवोर्स लेने के बावजूद कुछ कोर्ट ऑर्डर्स थे पेंडिंग, फैमिली कोर्ट ऑर्डर्स, जिसकी वजह से वो पब्लिक अपीयरेंस संदीप के साथ करने में मुश्किल का सामना कर रही थी और काफी स्ट्रगल कर रही थी। और इसी वजह से संदीप तोषनीवाल ने दूसरी शादी करिश्मा कपूर के साथ करने का फैसला कभी नहीं लिया और करिश्मा भी मदरहुड एंजॉय करने के साथ अपने बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग पर फोकस करने की मशहूर। ये था हमारा आज का शो फ्लैशबैक स्पेशल, जिसके पहले रिपोर्ट में हमने आपको अमृता सिंह से रूबरू कराया, उनके जिंदगी में तलाक की वजह से रूबरू कराया। सेकंड रिपोर्ट में हमने की बात करिश्मा कपूर और संदीप तोषनीवाल के रूमर रिलेशन से लेकर करिश्मा के एक्स हस्बैंड संजय के साथ उनके बिहेवियर, उनके रिश्ते की कड़वे सच के बारे में। अब वक्त हो चला है आगे एक और रिपोर्ट की तरफ बढ़ने का। जी हाँ, एक और खास बेहद ही स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं हम आप सभी के बीच, और इस स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे बात बॉलीवुड टाउन की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की, जिन्होंने धर्मेंद्र के साथ शादी रचा ली थी। शादीशुदा धर्मेंद्र की सेकंड वाइफ बनी हेमा मालिनी, जिसका भुगतान उन्हें करना पड़ा। धर्मेंद्र से अलग रहना पड़ा, सालों तक अकेली ही अपने बच्चों को संभालते रही हेमा, और ऐसी तमाम खबरें आई थी। धर्मेंद्र हेमा, जिनकी मोहब्बत है मिसाल बॉलीवुड टाउन के लिए, वो धर्मेंद्र जिन्होंने पहली पत्नी प्रकाश का साथ छोड़ दिया था हेमा के साथ सेकंड मैरिज कर। आइए जानते हैं उनके रिश्ते से जुड़ा ये बड़ा सच, जिसका खुलासा इंटरव्यू के जरिए हुआ। तो देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी वैसे तो सभी की फेवरेट। हेमा मालिनी ने अपने अंदाज से सभी के दिलों को छू रखा है, लेकिन आज हम आपको एक खास बात जरूर बताना चाहेंगे। रेखा, जो अपनी जिंदगी में काफी अकेली अधूरी रही, वैसी हेमा मालिनी अपनी जिंदगी में प्यार पाने के बावजूद प्यार के साथ नहीं रही। ये बात शायद आप ना जानते हो, लेकिन ये सच है। हेमा मालिनी अपने पति धर्मेंद्र के साथ शादी रचाकर 2 बच्चों की मां बनने के बाद काफी खुश थे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से काफी ज्यादा दुख में भी थी हेमा मालिनी। रो रो कर हेमा मालिनी अपने पति धर्मेंद्र के बिना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया करती थी। खुद हेमा का ये स्टेटमेंट था, I don't expect Dharamji to give me his strong shoulder to cry on if I have to deal with a personal or professional issue. He has his own responsibility and challenges. As women, we are blessed with more strength and practical wisdom, and we just have to surmount it when the needs arises. ऐसा कहना था हेमा मालिनी का। ये बात उन्होंने कहते हुए मजाक में ये भी कहा था कि उन्होंने अपने बच्चों को डील भी खुद ही किया, उन्हें बढ़ाया। तो वही मालिनी पति से अलग रहने लगी। उनकी दर्द भरी जो जिंदगी थी वो उनकी किस्मत थी, जिसमें उन्हें शादीशुदा धर्मेंद्र का प्यार तो मिला, लेकिन ऑलरेडी धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश की होने की वजह से हेमा मालिनी हमेशा की धर्मेंद्र के साथ रहने
ख्वाहिशें तो देखती थी, लेकिन ये ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती। वह ये था हमारा स्पेशल शो फ्लैशबैक। जाना आपने थर्ड रिपोर्ट में, तीसरी रिपोर्ट में हेमा धर्मेंद्र के रिश्ते के बारे में। अलग होने के बावजूद, अपने दुख में धर्मेंद्र का साथ ना पाने के बावजूद, हेमा मालिनी अपने पति को उतना ही रिस्पेक्ट देती है जितना वो उन्हें उतना प्यार देती है। भाई ये रिश्ता कितना खूबसूरत है, कितनी स्ट्रांग है महिलाएं बॉलीवुड टाउन की, कितनी स्ट्रांग है यहाँ की फीमेल सेलिब्रिटीज, ये आपने जाना। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये शो फ्लैशबैक स्पेशल जरूर पसंद आया होगा। तो लौटेंगे इसी तरह फ्लैशबैक स्पेशल के अगले एपिसोड के साथ, ऐसे ही बॉलीवुड की फ्लैशबैक कहानियों को फिर से आपके बीच लेकर आने के लिए, यहाँ की कड़वी सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए, रंगीन दुनिया के पीछे की काली सच्चाई से आपको रूबरू कराने के लिए। तो देखते रहे, तब तक के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज, और मुझे यही दीजिए इजाजत। नमस्कार।